बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत गोल्डन एजुकेशन क्लासेज में। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 9th की जो 13.7 प्रश्नावली। 13.7 प्रश्नावली देखो 13.7 प्रश्नावली हम पढ़े, इससे पहले मैं थोड़ी आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। अभी जो 26 जनवरी को जो प्रोग्राम हुआ था, मैंने उसका वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पर। किसी कारण से मैं अपने इस चैनल पर न्यूज़ को नहीं डाल सकता डायरेक्ट, लेकिन वो मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद भी आपको अगर मान लो मेरा एक चैनल और है जो वैसे ही पड़ा था, उसमें कुछ भी नहीं है, तो वो उस पर भी आप देख सकते हो। उसमें है HP, आप HP सर 75 है ना, HP लिखना फिर थोड़ा स्पेस देना, सर लिखना फिर स्पेस देना 75। वहां पे भी मैंने वो वीडियो डाल रखा है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अभी 26 जनवरी पे जो हुआ था ना, वहाँ वो प्रोग्राम, नहीं तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में भी आपको वो मिल जाएगा, अगर आपको प्लेलिस्ट देखना आता है तो। अब देखिए, मैं प्रश्नावली में बात कर रहा हूं तो इसमें तुम्हारे 2-3 सूत्र काम आएंगे। जैसे ये शंकु होता है, ठीक है ना। शंकु में 3 चीजें होती है। एक तो ये होती है ऊंचाई, एक होती है ऊंचाई मतलब एच, एक होती है त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर, एक होती है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब एल, ठीक है ना। ये 3 चीजें इसमें। इसके हिसाब से एक तुमसे शंकु का क्या पूछ सकता है, आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। ये सूत्र लिख लो, जो जो इसमें काम आएंगे पहले बता दूं। एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका पाई आर एल, है ना, पाई आर एल। और एक इसमें वो भी काम आएगी हमारे, जैसे कि तुम्हारे ये समकोण त्रिभुज जैसा बन गया, ऊंचाई दे दी, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज बन गया ना। तो यहाँ तुमसे तिर्यक ऊंचाई पूछ सकता है, केवल ऊंचाई पूछ सकता है, केवल त्रिज्या। तो तुम्हें वो पाइथागोरस में काम में लेनी है क्या, एल स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर यानी कि ऊंचाई स्क्वायर प्लस आधार यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर। देखो कर्ण तो हो गया ना ये एल, कर्ण स्क्वायर यानी एल स्क्वायर बराबर लंब यानी कि एच स्क्वायर, आधार यानी ये में भी आपके काम आएगी। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण यह ये है एल, लंब ऊंचाई, आधार ये है। तो ये सूत्र आपके इसमें काम आएंगे, इसलिए थोड़ा इनको ध्यान रखना। अब हम सवाल की ओर चलते हैं। अब पहला सवाल लेते हैं 13.7 का पहले का पहला। देखो इसमें 2 सवाल है, दोनों एक जैसे हैं, इसलिए मैं केवल एक सवाल बताऊंगा, दोनों बताने की आवश्यकता नहीं, आप निकाल लेना। देखो इसमें हमें दे रखी है त्रिज्या कितनी, 6 सेमी। त्रिज्या दे रखी है 6 सेमी, ऊंचाई दे रखी है कितनी, 7 सेमी। त्रिज्या 6 सेमी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 7 सेमी। तो पूछ रहा आयतन, तो आयतन का सूत्र हमें पता है, शंकु का आयतन क्या होता है सूत्र, शंकु का आयतन का सूत्र हमको पहले ही पता है, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमें पता है 6 गुणा 6, ऊंचाई हमें पता है कितनी है, 7, ठीक है ना। ये मान रख दिए, काट लो, 7 से 7 कट गया, 3 का भाग देंगे तो 6 में 2 बार गया, तो 22 तो ये, और 6 दूना 12 ये, गुणा कर लो, 12 दून 24, 12 दून 24 और 26, 264 सेमी स्क्वायर। तो इसमें कुछ नहीं है, सूत्र में हमने मान रख के इसको हल कर लिया, ठीक है ना। 7 से 7 काट दिया, 3 से काट दिया क्या, 6 2 बार, अब 22 का 22, 6 दूना 12, और इन दोनों को गुणा कर देना, ये उत्तर आ जाएगा आपके। फिर इसका तो दूसरा सवाल सेम है, इसलिए मैं उसको बताऊंगा नहीं। अब हम दूसरे का पहला सवाल लेते हैं। दूसरे का पहला, इसमें त्रिज्या दे रखी है आपको कितनी, 7 सेमी। त्रिज्या 7 सेमी दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई यानी एल दे रखी कितनी, एल दे रखी 25 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी, 7 सेमी, और एल यानी तिर्यक ऊंचाई दे रखी 25 सेंटीमीटर। तो बताओ आप इसका आयतन निकालो। अब देखो एक प्रकार से आयतन निकालने के लिए हमें, देखो जैसे इसमें सूत्र में इसमें क्या दे रखा है आपको, जैसे शंकु है, इसमें आपको दे दी एक तो आर दे दी कितनी, 7 सेमी, एल दे दी कितनी, 25 सेमी, लेकिन एच तो दे दी रखी है हमको, तो एच की जरूरत पड़ेगी ना। अरे आयतन का सूत्र क्या होता है, देखो शंकु का आयतन
का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना। तो इसमें हमें आर की जरूरत पड़ेगी, तो आर है, एच तो है नहीं, तो एच निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकालते हो, देखो आप जो चीज निकाली उसका तो स्क्वायर रख दो शुरू में, जो चीज निकाली उसका स्क्वायर शुरू में रख दो। फिर क्या करना, बड़ी भुजा का स्क्वायर आगे रखो, बड़ी भुजा का स्क्वायर आगे रखो और छोटी भुजा का स्क्वायर रखो पीछे। और कर्ण दे रखा तो 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने का कर्ण है ना, दे रखा नहीं, दे रखा, दे रखा नहीं, 25 कर्ण दे रखा तो माइनस रख दो। क्या करना आपको, हमेशा इसमें से एच पूछे चाहे आर पूछे चाहे एल पूछे, आप उसको तो रख दो आगे उसका स्क्वायर। तो फिर बड़ी भुजा कोई सी भी हो उसका स्क्वायर आगे रख दो, फिर छोटी भुजा का स्क्वायर पीछे। कर्ण दे रखा है तो क्या रख दो, माइनस, कर्ण पूछे तो प्लस, ठीक है ना। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, 25 गुणा 25 मतलब 625, 7 का स्क्वायर मतलब 49, दोनों की बाकी निकालो कितने होते हैं, 626 घटाओगे तो एच स्क्वायर का ये स्क्वायर को उधर ले जाओ, जैसे ये स्क्वायर है इसका स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 625 का वर्गमूल, नहीं 625 नहीं है, 576, 576 का वर्गमूल क्या होता है, 24 सेंटीमीटर, ये है ना। ये तुम्हारे ऊंचाई क्या आ गई। अब आयतन के सूत्र में रख दो इसको, आयतन का सूत्र 1/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या तो दे रखी कितनी, 7 गुणा 7, ऊंचाई हमारी ये आ गई 24, काट लो 7 से 7 ये कट गया, 3 से कट गया 3, 8 24, 8 बार तो 22 गुणा 8 तो 56, गुणा करो 22 6 के 132 के 2 हासिल के 13, 22 पंजे 10 और 13 क्या हो गए, 123 सेमी की घात 3 यानी घन सेमी। लेकिन इसमें एक चीज हमसे पूछ रहा है, इसको तुम्हें लीटर में चेंज करना है, ये घन सेमी में है, घन सेमी को लीटर में चेंज कैसे करते हैं, 1000 का भाग देकर, या इसको हम ऐसे लिख देंगे 1232 में तुम 1000 का भाग दे दो तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, लीटर में। 1000 मतलब इसमें कितनी जीरो, 3 जीरो, तो 3 छोड़ के दशमलव 2 3 2.1, ये हो जाएगा लीटर। घन सेमी को लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं। 1000 में कितनी जीरो, 1 2 3 जीरो, तो 3 छोड़ के क्या लगा दिया, दशमलव, ठीक है ना। दोबारा सुनो, इसमें पहले हमें एच पता नहीं है तो एच स्क्वायर लिख दो, फिर बड़ी भुजा का स्क्वायर आगे रखो, छोटी भुजा का स्क्वायर पीछे रखो। कर्ण क्या है इसने दे रखा तो माइनस, ठीक, कर्ण पूछे तो प्लस। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, 7 का स्क्वायर 49, दोनों की कर दो बाकी, 5 का वर्गमूल होता है 24। अब शंकु का आयतन पूछ रहा तो सूत्र रख दो, 1/3 में मान रख दिए, काटेंगे तो 1332 आ जाएंगे। इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 का भाग देंगे, मतलब 3 छोड़ के दशमलव, ये आ गया आपका पहले का, दूसरे का पहला। अब दूसरे का लेते हैं हम दूसरा, दूसरे का दूसरा ले लेते हैं, 13.2 में दूसरे का दूसरा, है ना, दूसरा। इसमें देखो क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 12 सेमी, एच बराबर दे रखी है 12 सेमी, ठीक है ना। और क्या दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर दे रखी है 13 सेमी। ऐसे मान लो शंकु है, ठीक है ना, हमें एल दे रखी कितनी, 13 सेमी, एच दे रखी कितनी, 12 सेमी, लेकिन आर तो दे नहीं रखी, आर त्रिज्या तो है नहीं। अरे हमको शंकु के आयतन में, आर शंकु का आयतन ये पूछ रहा है, शंकु का आयतन पूछ रहा है तो सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें तो देखो आर की भी तो जरूरत पड़ेगी, आर तो है नहीं तो आर निकालेंगे। मैंने क्या बताया, जो चीज निकालनी उसका स्क्वायर तो आगे रख दो, जो चीज निकालनी उसका स्क्वायर आगे रख दो, फिर रख दो बड़ी भुजा का स्क्वायर, फिर रख दो छोटी भुजा का स्क्वायर, हमेशा कोई दिक्कत नहीं। सूत्र क्या है, बड़ी भुजा का स्क्वायर अगर वो, छोटी भुजा का स्क्वायर पीछे। ये अब बताओ, प्लस रखे माइनस, अरे 90 डिग्री के सामने का कर्ण दे रखा है ना तो माइनस, कर्ण पूछे तो प्लस, दे रखा है ना कर्ण तो माइनस कर दो। 13 13 क्या होते हैं 169, 12 12 क्या होते हैं 144, घटाओगे तो क्या आ गया 25। अब ये आर स्क्वायर का जो स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 सेंटीमीटर। ये तुम्हारी त्रिज्या आ गई। अब इसको इस सूत्र में रख दो, 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी आ गई, वो त्रिज्या तो पहले से त्रिज्या आ गई ना 5, 5 गुणा 5, ऊंचाई हमें पहले से दे रखी है 12, ठीक है ना। काटिए, देखो 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 7 से कोई कटेगा नहीं, तो देखो गुणा करो
4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 100 गुना 22 करेंगे तो 2200/7। ये सेमी की घात 3 के रूप में आया आयतन। लेकिन इसको चेंज करो तुम किसमें, लीटर में। तो लीटर में चेंज करते तो मैंने क्या बताया, 1000 का भाग देना है। 2200/7 में किसका 1000 का भाग दे दो। तो देखो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गई, फिर 2 से काट दो इसको, 2 से कट गया 11 बार, 2 पंजे 10। तो बार देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई ना, 2 का भाग 2 11 बार गए, 2 एकम 2 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो क्या आ गया नीचे, 11 तो ऊपर, 7 पंजे 35 लीटर। लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम 1000 का भाग देते हैं। पॉइंटों में देखो पूरा पूरा तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है ना। ये भी तो हमने त्रिज्या निकाल ली, बड़ी भुजा का स्क्वायर छोटी भुजा का स्क्वायर करके, फिर उसको सूत्र में रख देना। जो आएगा ना उस आयतन में किसका भाग देना 1/1000 का, 1000 का भाग देना, तो लीटर में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ये ज्यादा इसमें कोई ऐसा है नहीं, इसलिए मैं ज्यादा इसको बार बार नहीं बताऊंगा। अब लेते हैं हम 13.7 का कौन सा सवाल, तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में देखो शंकु की ऊंचाई दे रखी है, h बराबर दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और शंकु का आयतन, शंकु का आयतन दे रखा है कितना, शंकु का आयतन है कितना 1570 सेमी की घात नहीं, सेमी घात 3 है, मीटर की घात 3, सेमी घात 3। एक चीज ध्यान रखो, इसमें पाई का मान 3.14 के लिए कह रहा है। अब देखो तुमसे क्या पूछ रहा है, ये त्रिज्या आर, हमें आर पता नहीं है। अब ऐसे सवाल तुम्हें कहीं मिल जाए ना जिसमें किसी भी चीज का आयतन दे दे या किसी भी चीज का क्षेत्रफल दे दे, तो तुम उसी का सूत्र लगा दो। किसी का भी आयतन दे दे, किसी का भी क्षेत्रफल दे दे, किसी भी सवाल में, तो उसी का सूत्र लगा दो। या अरे हम और सवालों में ज्यादातर आयतन का उत्तर निकालते हैं ना, क्षेत्रफल का भी उत्तर निकालते थे। यहां तो उत्तर एडवांस में दे रखा है, तो याद करो जिसका दे दे उत्तर उसका लगा देंगे हम सूत्र। तो इसमें जिसका उत्तर दे रखा है ना आयतन का, उसी का सूत्र लगाओ। आयतन का क्या होता है सूत्र, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570, ठीक है ना। शंकु का आयतन, आयतन दे तो आयतन का ही सूत्र लगा देना। रखो 1/3, पाई का मान इसमें देखो अलग से कह रखा 3.14 लेना है। त्रिज्या हमको पता नहीं है, ऊंचाई दे रखी कितनी 15 बराबर 1570। जो जो चीजें जमा दी 1/3, पाई का मान 3.14, आर स्क्वायर तो हमें पता ही नहीं पूछ रहा, एच 15 दे रखी है, ये ऐसे कैसे। अब हमें क्या निकालनी बताओ, आर स्क्वायर निकालनी है नहीं है। तो मैंने एक चीज बताई आपको, जो चीज हमें निकालनी उसके साथ जो भी गुणा के रूप में है ना, जो चीज हमें निकालनी उसके साथ जो भी गुणा के रूप में, उनको कर दो उल्टा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। 1/3 का क्या कर देंगे 3/1, ये ऊपर है 3.14, तो इसको नीचे ले आओ 3.14 को। ये 15 ऊपर है ना, तो इस 15 को कहाँ ले आओ नीचे। दूसरी साइड वाले को ऐसे कैसे गुणा कर दो, दूसरी साइड जो है उसको वैसे के वैसे ही गुणा कर दो, ठीक है ना। आर स्क्वायर बराबर 3/1, पॉइंट हटाओ, पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा 2 जीरो बटे 314, 1/15 1570, ऐसे कैसे। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, इसका दशमलव उठा के ऊपर क्या रख दिया 2 जीरो। अब काटिए, देखो आप काटोगे ना तो तुम थोड़ा 157 का पहाड़ा बना लेना। 157 157 एकम और 157 में 314 होता है, तो 157 से कितनी बार कट गया, एक बार कट गया ना, और जीरो की जीरो। 157 से पहाड़ा 2 बार बोलोगे तो ये कट गया 2 बार, ठीक है। अब देखो 3 का पहाड़ा बोलो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 का पहाड़ा 15 में 5 बार। फिर 5 का पहाड़ा बोलो, 5 एकम 5, 5 दूना 10, और 2 से ये 2 कट गया, मतलब पूरी कट गई। आर स्क्वायर बराबर क्या बच गया 100। अब इसका स्क्वायर ऐसे हटाओ, इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट, 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 सेंटीमीटर। तो तुम्हारी त्रिज्या क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। देखो एक बार, ऊंचाई दे रखी 15, आयतन दे रखा 1570, त्रिज्या पूछ रहा है। तो आपको कहीं भी सवाल में आयतन का उत्तर दे दे या क्षेत्रफल का उत्तर दे दे, तो याद रखना जिसका दे दे उत्तर उसका लगाना सूत्र। हमने इस शंकु का आयतन का सूत्र लगा दिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर है, ये है 1/3 पाई का मान 3.14 के रखा अलग से। त्रिज्या हमको पता नहीं है, ऊंचाई 15 है, ये है ये सही।
अब ऐसा जमा देते हैं ना कहीं पे, तो जो चीज हमको निकालनी है उसके साथ में जो भी गुणा हो उसको उल्टा कर देते हैं, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। 1/3 का 3/1, ये 3.14 को कहाँ नीचे लिया है, ये तो निकालना ही है, 15 को नीचे लिया है, 1/15। दूसरी साइड तो वैसे के वैसे गुणा करते हैं। अब काटोगे तो कैसे काटोगे, देखो मैंने बताया ना 157 का पहाड़ा बढ़ाना है दो बार है ना। 157 एक में 157 एक बार गया ना, 0 का 0, और ये कितनी बार कट गया, 2 बार। ठीक है। अब 15 का पहाड़ा बोल, 3 से काटो 15 5 बार, 5 से काटो 10 को 2 बार, 2 से ये 2 कट गया, सभी संख्या कट गई, 100 बच गया। और 100 का वर्गमूल लेंगे तो 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपके कौन सा सवाल, तीसरा सवाल। ये आपके तीसरा सवाल हो गया, नहीं हाँ तीसरा हो गया। अब हम लेते हैं चौथा सवाल, चौथे नंबर का सवाल। तो चौथे में भी देखो क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर। 13.7 का चौथा सवाल में ऊंचाई दे रखी है कितनी, 9 सेंटीमीटर। आयतन दे रखा शंकु का, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना दे रखा है, 48 पाई, 48 पाई सेमी की घात 3। अब देखो शंकु का आयतन दे दिया और पूछ रहा है क्या ये, वो आधार का व्यास। अब व्यास मतलब ये मान लो त्रिज्या निकालनी तुम्हें, त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है। तो वही हमें भी उत्तर किसका, शंकु का आयतन दे रखा है। तो मैंने क्या बताया, जिस शंकु के आयतन का उत्तर दे रखा है ना, तो जिसका उत्तर दे दे उसी का क्या लगा देते हैं, सूत्र। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 48 पाई। ठीक है ना, मान रख दो 1/3 का 1/3, पाई का मान तो शायद यहाँ पे पाई रहने दो क्योंकि इधर भी पाई है, कट जाएगा ना पाई से पाई। आर स्क्वायर हमें पता ही नहीं है, ऊंचाई दे रखी कितनी, 9 बराबर 48 पाई। अब मैंने बताया जो चीज निकाली उसको तो इधर ले आओ आर स्क्वायर, बाकी सबको क्या कर देते हैं, आर स्क्वायर के साथ जो भी गुणा हो उसको उल्टा कर देते हैं, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। 1/3 का 3/1, पाई ऊपर है तो पाई कहाँ जाएगा, नीचे। आर स्क्वायर तो इधर निकालना ही है, 9 ऊपर है तो 9 कहाँ जाएगा, नीचे। दूसरी साइड तो ऐसे की ऐसे ही क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। ठीक है ना। अब देखो पाई से कट गया पाई, 3 से कट गया 3 तिया 9, है ना, 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से काटो 48 को, 3 एवं 3, 3 छः 18। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 16। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √16 मतलब 4। वो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 सेमी। लेकिन व्यास तो क्या होता है, इसका दुगुना होता है ना, तो व्यास तो 2 हो जाएगा, 4 को 2 से गुणा कर दो, कितना, 8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा। दोबारा देखो, इसने ऊंचाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन दे रखा है 48, त्रिज्या व्यास पूछ रहा है, तो जिसका दे दे उत्तर उसका लगा देंगे सूत्र। आयतन का लगा दिया 48 पाई, 1/3 पाई का पाई, आर स्क्वायर हमें पूछ रहा है, ऊंचाई दे रखी है 9, ये ऐसे उतार लिया। आर स्क्वायर जो चीज निकाली उसको इधर ले आओ, अब आर स्क्वायर के साथ में जो भी गुणा है ना उसको उल्टा कर दो, 1/3 का 3/1, पाई ऊपर की बजाय नीचे, ये आर स्क्वायर तो बाहर निकालना ही है, 9 का 1/9 नीचे है ना, दूसरी साइड ऐसे कैसे गुणा कर दी। अब काट लो, पाई से पाई कट गई, 3 से कट गया 9 कितनी बार, 3 बार, 3 से फिर इसको काटो 16 बार, 16 का क्या ले लेंगे, इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो √16 का वर्गमूल क्या हो गया, 4। 4 त्रिज्या आई है तो व्यास क्या होता है, उसका दुगुना होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास। तो ये हो गया आपके चौथा सवाल। अब देखते हैं 5वें नंबर का सवाल क्या है। 5वां सवाल देखो, व्यास दे रखा है 3.5 मीटर, आर कितना दे रखा है, 3.5 मीटर है ये व्यास। व्यास है तो त्रिज्या तो आधी होती है ना, इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगी, 3.5/2 मीटर, है ना। और इसने गहराई किसी शंकु के आकार की गहराई कितनी दे रखी है, गहराई मतलब ऊंचाई, अरे नीचे से ऊपर देखते हैं तो वो ऊंचाई होती है, लेकिन ऊपर से नीचे देखेंगे तो गहराई, दोनों चीज तो एक ही ना। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 12 मीटर, ऊंचाई दे रखी है 12 मीटर। तो इसकी धारिता किलोलीटर में,
मीटर की घात 3 को ही हम क्या कहते हैं, यदि उत्तर मीटर की घात में आता है, मीटर की घात 3 यानी घन मीटर में आता है, तो वही किलो लीटर होता है। तो यह मीटर में है तो उत्तर क्या घन मीटर में आएगा, तो वही किलो लीटर होगा। तो आयतन वही निकाल लो, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का सूत्र हमको पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 का 1 पाई का मान तो देखो इसमें कोई अलग से नहीं कह रखा, पाई का मान 22/7 लेना पड़ेगा, है ना। पाई का मान क्या है 22/7। त्रिज्या कितनी है, देखो त्रिज्या ये रही 3.5/2 गुणा 2 बार ना 3.5/2। ऊंचाई कितनी है 12 मीटर। अब देखो 1/3 की जगह 1/3, 22/7 को रहने दो। इसका पॉइंट हटाओगे ना तुम 3.5 का, तो नीचे 1 जीरो लग जाएगी, 20 कर दो। इसका भी पॉइंट हटाओ तुम तो नीचे 1 जीरो लग जाएगी, 2 के आगे 12 का 12। इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे जीरो, इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे जीरो। अब काट लो, देखो 7 पंजे 35, है ना। और इसको मत काटो, बाद में काट लेंगे। 35 है ना, इसको 7 रहने दो ना। इसको काटो, देखो 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 7 35, 5 चौक 20, 5 7 35, ठीक है ना। अब क्या करोगे, देखो 4 से कट गया 4 3 12, 3 से कट गया ये 3, 7 से कट गया ये 7, 2 से 2 दूना 4, 2 से कट गया 11। तो लास्ट में ऊपर 11 और 7 बच रहे हैं ना, 11 और 7, 11 7 77। नीचे क्या है 2, नीचे 2 है, 77/2। 2 का भाग दोगे ना तो 38 दूना 76, 38.5 मीटर की घात 3, या इसको हम किलो लीटर भी कह सकते हैं, किलो लीटर, ठीक है ना। बात एक ही, देखो इसमें कुछ भी नहीं है, व्यास का आधा कर दिया त्रिज्या, ऊंचाई दे रखी है, सूत्र ये है, सूत्र में जमा तो 1/2, 22/7, त्रिज्या 3.5/2, 3.5/2, ऊंचाई 12। अब एक बार और फिर मैं काटना बता देता हूँ, चलो दोबारा तुम्हें काट कर और बता देता हूँ। 1/3 गुणा 22/7, इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 35/2 के आगे जीरो लगा दो, इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 के आगे लग जाएगी जीरो। पॉइंट हटाएंगे ऊपर से तो नीचे जीरो लग गई। अब काटो, देखो ये 5 का भाग दो, 5 चौक 20, 5 7 35, ऐसे 5 7 35, 5 चौक 20, ठीक है ना। ये 5 से काट दें दोनों को। अब देखो 7 से ये 7 कट गया, 4 3 12, ठीक। 3 से ये 3 कट गया, 2 से 2 दूना 4, 2 से ये कटेंगे 11, 2 एकम 2, 77/2, 77/2 क्या आ गए, या इसको तुम 38.5 मीटर की घात 3 कहो, या इसी को हम घन लीटर किलो लीटर कहते हैं। बात एक ही है, ठीक है। ये सवाल हो गया आपके सवाल नंबर कौन सा 5वां। अब एक सवाल, ठीक है, आज 5 सवाल लेते हैं, वीडियो फिर 3 4 सवाल है, फिर 1 2 सवाल का 3 4 सवाल का एक वीडियो और बना देंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही आपके लिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को यदि आप पहली बार आए हो, पहली बार देखा है, सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लगा हो, सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।